हर हीरो के अंदर एक अंधेरा होता है, पर जब दुनिया उस अंधेरे को जगाती है तो वही हीरो सबसे बड़ा विलन बन जाता है। नारुतो उज़ुमाकी ने खुद से ही अकात्सुकी बनाया होता तो कैसे और क्यों, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नारुतो ने अपनी पूरी जिंदगी कोनोहा विलेज के लिए लड़ा, पेन के खिलाफ, ओबिटो के खिलाफ और खुद के अंधेरे के खिलाफ भी। पर कभी सोचा है जब सब खत्म हो गया, मादारा, कागुया, वॉर, तो नारुतो के साथ बाद में क्या हुआ? दुनिया ने पीस के नाम पे नए रूल्स बनाए, पर उन्हीं रूल्स ने नारुतो को तोड़ दिया। एक दिन काउंसिल ने नारुतो पे इल्जाम लगाया, टेल बीस्ट चाक्रा का मिसयूज कर रहा है और ये पीस के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये सुन के नारुतो बहुत शॉक हो गया। उसने अपनी बातों से उन्हें समझाने की कोशिश भी की, मैं तो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। पर काउंसिल ने कुछ सुना नहीं। उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, नारुतो उज़ुमाकी को कोनोहा विलेज से बाहर निकाल दो। कोनोहा उसका घर था, जहाँ पर वो ऑर्फन था, पर फिर भी वो मुस्कुराता था। उसने उसे ही धोखा दे दिया। और सबसे दर्दनाक, सास्के एंड साकुरा दोनों भी चुप रहे। किसी ने भी नहीं बोला नारुतो रुक जा। नारुतो को तो कोई रोक नहीं रहा था। तो फिर अब नारुतो तो चला गया, वो टूट गया था। अब वो हीरो नहीं रहा, अब वो ऐसा इंसान था जिसे दुनिया ने बनाया था। और इस साइलेंस के बीच कुरामा की आवाज आती है। कुरामा कहता है, नारुतो तुमने उन्हें बचाया और उन्होंने क्या किया, तुझे छोड़ दिया। तो अब तू क्या फिर से उनके लिए लड़ेगा? नारुतो एकदम चुप था, कुछ कह ही नहीं पा रहा था। पर उसके आंखों में वही दर्द था जो पेन के अंदर था। कुरामा कहता है, लगता है अब वक्त आ गया है। वो दुनिया जिसे तू बचाता रहा, उसे बचाना बस एक ही तरीका है, उसे तोड़ देना। उस दिन नारुतो ने एक फैसला लिया, मैं नए लोगों को दर्द देना नहीं चाहता, पर अगर सिस्टम ही दर्द है तो सिस्टम को ही तोड़ना पड़ेगा। और वहीं से अकात्सुकी रिबॉर्न होने वाली थी, पर इस बार नारुतो फाउंडर था। नारुतो ने डिसाइड किया, मैं दुनिया को पीस दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे विलेन ही क्यों ना बनना पड़े। एक एक करके उसने नए लोग ढूंढे जिन्हें उन्हें सिस्टम ने रिजेक्ट किया था। हिडन मिस्ट का रोग स्वॉर्ड्समैन, जिसे बिट्रेयल का गुस्सा था। हिडन क्लाउड की एक कोनोइची, जिसे अपने ही क्लैन ने छोड़ दिया। हिडन स्टोन का साइंटिस्ट, जिसे फॉरबिडन जुत्सु के लिए बैन कर दिया गया। एक दिन सास्के ने सुना नारुतो जिंदा है और वो नए अकात्सुकी का लीडर बन गया है। उसने कोनोहा के काउंसिल्स को बोला, उसको मैं रोकूंगा। नारुतो और सास्के की मुलाकात होती है, वही सेम जगह जहाँ पे उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी। सास्के कहता है, नारुतो तू क्या कर रहा है? तू उन जैसा क्यों बन गया जिनके खिलाफ कभी तू खड़ा था? नारुतो कहता है शांति से, सास्के मैं नहीं बदला, मैं बस समझ गया हूँ पीस सिर्फ एक शब्द है। जो सिस्टम पीस का दिखावा करता है वो असल में दुश्मन है। सास्के तो तू क्या करेगा, उन्हें मार देगा? नारुतो नहीं, मैं उन्हें दुनिया को उनके ही दर्द से मिलवाऊंगा। उस मोमेंट पे सास्के समझ गया, नारुतो अब हीरो नहीं रहा, वो पेन का सक्सेसर बन गया है। नारुतो ने एक मैसेज भेजा सभी नेशंस को, मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ, वही जिसे तुमने हीरो कहा था। अब मैं वही बन गया हूँ जिसे तुम डरते हो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तुम पीस चाहते हो तो पहले अपने अंदर के करप्शन को देखो। जब तक तुम्हें दर्द नहीं मिलेगा तुम्हें पीस की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। अब यहाँ से ब्रॉडकास्ट कट हो जाता है। लोग शॉक में थे, कोनोहा पैनिक में था और सब विलेजर्स नारुतो के नाम से डरने लगे। कुरामा, नारुतो तू जो कर रहा है वो समझ रहा हूँ, पर याद रख पीस बिना दिल के नहीं मिलता। नारुतो, दिल? वो तो तब चला गया जब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। कुरामा, तो फिर ये तेरा अकात्सुकी नहीं, तेरा रिवेंज बन गया है। नारुतो चुप रहा और कुरामा की आखिरी आवाज, याद रख हीरो बनना मुश्किल नहीं, पर हीरो रहना सबसे बड़ी लड़ाई है। एक रात अकात्सुकी ने अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने कोनोहा के काउंसिल चेंबर में डायरेक्ट स्ट्राइक की। नो कैजुअलिटीज, बस एक मैसेज था, सिस्टम के बिना भी दुनिया चल सकती है। पर लोग समझे नहीं, उन्होंने उसे टेररिस्ट अटैक कहा। नारुतो को द येलो डीमन नाम मिल गया। पर नारुतो ने सिर्फ एक लाइन कही, मैं डीमन नहीं हूँ, मैं मिरर हूँ। हर देश के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो सिस्टम से थक चुके थे। वो सब नारुतो के मैसेज से इंस्पायर हुए और धीरे धीरे एक रिवॉल्यूशन बॉर्न हुई।
एक नई अकात्सुकी जहाँ फियर नहीं ट्रुथ से दुनिया को बदलना चाहती थी। पर हर रिवॉल्यूशन में सैक्रिफाइस जरूरी होती है और नारुतो ये जानता था। उसने डिसाइड किया, मैं उन्हें पीस दिखाने जा रहा हूँ, चाहे मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर ही क्यों ना बनना पड़े। नारुतो ने प्लान का अगला स्टेप रेडी किया। वो कोनोहा से नहीं, सिस्टम से बदला लेने जा रहा था। लेकिन क्या नारुतो का प्लान सच में पीस लाएगा या वो खुद अपनी ही दर्द में डूब जाएगा? अगले पार्ट को मिस मत करना। मेरे पास ऐसे और भी थेरीज है, जानने के लिए सब्सक्राइब करें।